जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे उदाहरण, यानी कि टोटल उदाहरण, उसका पाठ परिचय सभी हम सीख चुके थे कि द्विघात समीकरण बोलेंगे किसको, द्विघात समीकरण होते क्या क्या है, उस सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीख चुके थे। आज के वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली 4.1 यानी कि क्लास 10th का वीडियो जो है प्रश्नावली 4.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट को हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन होता कुछ कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमने पीछे सीख चुके थे कि द्विघात समीकरण होते क्या है, द्विघात समीकरण होते क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि उसका व्यापक रूप भी सीखे थे। अगर हमारा इस रूप में दिख जाए, किसके रूप में, कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, ये इसके कौची होते हैं, व्यापक रूप। इसमें क्या कंडीशन नहीं होना चाहिए कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी कि a के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 0। और बाकी बात कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या आ जाए तो वो चलेंगे, लेकिन a के जगह पे सिर्फ कौची नहीं होना चाहिए, 0। क्योंकि चर के अधिकतम घात 2 होंगे तभी वे हमारा द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा वे हमारा द्विघात समीकरण नहीं होंगे। तो देखेंगे यहाँ पर अगर a के जगह पे 0 दे देंगे तो ये पूरे का मान कौची हो जाएगा, ये पूरे का मान 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर चर के अधिकतम घात कितना दिखेंगे, 1। अब जब यहाँ पर अगर दूसरा इस रूप में भी रहे ax² प्लस का c बराबर का 0, तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में भी दिख जाए ax² प्लस का bx बराबर का 0, क्योंकि इसमें बीच वाला पद कौची है, 0 है, इसमें लास्ट वाला पद कौची है, 0 है। तो अगर इस रूप में दिख जाए तो ये हमारा द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। देखेंगे सवाल नंबर 1 को हल करते हैं कि सवाल नंबर 1 में कहता कौची है। पहला कहता है कि पहला नंबर सवाल देखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बराबर 2 × x - 3। अब देखेंगे इसको पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या तो नहीं। तो देखते हैं है या तो नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ये वाला सूत्रवा लगा सकते हैं, कौन वाला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर सूत्रवा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौची होते हैं, a² प्लस का 2ab और प्लस का b², ये होते हैं हमारा सूत्र, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी के फॉर्मूले पे हम इसको तोड़ सकते हैं। देखेंगे a² प्लस का 2 × a × b अब प्लस का b², इसको तोड़ दिए, a² प्लस 2ab प्लस का b² बराबर इसको 2, अब ये 2 से ई दोनों में गुना कर देंगे तो 2 × x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और 2 × 3 कर देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे 2 के आगे में कुछ नहीं तो प्लस है और 3 के आगे में माइनस है, तो प्लस और माइनस को गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएंगे माइनस, और 2 × 3 कर देंगे तो 2 × 6। अब ये x के भी आगे में प्लस था, 2 के आगे में प्लस था, तो प्लस गुना प्लस करेंगे तो यहाँ पे किसका साइन, प्लस का, तो 2 × x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अब आगे देखते हैं, x को 2 बार गुना करेंगे तो ये हमारा कौची हो जाएंगे, x² और 2 × 1 कर देंगे तो 2 × 2, और 2 × x कर देंगे तो कौची हो जाएगा, 2x, और ये प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये बराबर का कितना है, ये 2x - 6। अब इसको जो है ई दोनों को बराबर के इस पार में ले आएंगे, कहाँ, बराबर के इस पार में। तो यहाँ पर ये जो हमारा बचल है, देखेंगे ये x² प्लस का ये 2x प्लस का 1, इधर जो प्लस में रहेंगे बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में, और जो माइनस में रहेंगे इधर आकर के किस में आ जाएंगे, प्लस में। तो ये 2x किस में है, प्लस में, तो बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है तो बराबर किस पार में आएंगे तो प्लस का 6, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो कौची बचेगा, 0। अब देखेंगे ऐजा, ये x² का कोई जात है नहीं, तो x²। अब देखेंगे यहाँ 2x का, यानी कि x की घात यहाँ पर 1 है और x की घात यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे में प्लस और इसके आगे में माइनस है, तो ये प्लस का
और ये माइनस का आपस में दोनों कौची आ जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेंगे कौची, ये 6 और ये प्लस, ये दोनों 1 है तो 6 1 7, प्लस का कितना हो जाएंगे 7 बराबर का 0। यहाँ पर देखेंगे चर के अधिकतम घात कितना है, 2 है, और इसमें बीच वाला पद नहीं है, ये अंतिम पद है। तो ये भी हमारा कौची हो गए, द्विघात समीकरण है। ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखेंगे दूसरा नंबर सवाल में कौची कह रहा है, इसी का दूसरा नंबर पार्ट का सवाल क्या कह रहे हैं देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में कह रहे हैं कि x, ठीक है, सवाल को लिख देते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर ये माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का x, यही कह रहे हैं सवाल में। तो देखेंगे x का स्क्वायर है तो इसको एजेटिव उतार देंगे, x स्क्वायर, और ये माइनस का 2x बराबर ये -2 से ये दोनों में गुना कर देंगे। तो ये 2 माइनस में और 3 किस में, प्लस में, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो किसका साइन आ जाएंगे, माइनस का। अब 2 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस करेंगे तो किसका साइन, प्लस का। अब 2 गुना x करेंगे तो 2x। अब इसको बराबर के इस पार में ले आएंगे तो ऐसा देखेंगे कि ये x स्क्वायर माइनस का 2x। अब देखेंगे ये माइनस का 6 है तो बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएंगे। और ये प्लस का 2x है, बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस का 2x। और इधर कुछ ना बचेगा तो कौची बचेगा, 0। कौची बचेंगे, 0। अब देखेंगे ये x की घात कितना है, 2 है, और कोई है नहीं है, तो ये x की 2 घात यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे चर की यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों एक ही जात का है। इसके भी आगे में माइनस, इसके भी आगे में माइनस, तो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो किसका साइन आ जाएंगे, माइनस माइनस कुछ ही होते हैं प्लस, लेकिन साइन किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि 2x और ये 2x, माइनस का कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 2 टका कर्जा था और 2 टका कर्जा हो गया, तो क्या टका कर्जा हो जाएंगे, 4 टका, और ये प्लस का कितना हो जाएंगे 6, और इधर कुछ नहीं बचेंगे तो क्या बचेंगे 0। देखेंगे चर के अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो लिख देते हैं इसको, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखेंगे ये दोनों सवाल में, अगर सवाल में किसी को कोई दिक्कत होते हैं, समझने में दिक्कत होते हैं, तो वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, फिर अगले वीडियो में हम उसको सही तरीके से समझा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे अगले सवाल क्या कह रहे हैं। अगला सवाल कहते हैं तीसरा नंबर, कहता है कि पहला का ही तीसरा नंबर है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये कह रहे हैं सवाल में। देखते हैं इसको हल कर लेते हैं तीसरे नंबर को, ठीक है। तो देखेंगे तीसरा नंबर में ये x माइनस का 2 है इंटू एक्स प्लस का 1, अब बराबर ये x - 1 और इंटू ये x प्लस का 3। यही है, सवाल को हल करते हैं। देखेंगे इस x से ई दोनों में गुना करेंगे और फिर ये -2 से ई दोनों में गुना करेंगे। वही क्रिया जस्ट बराबर के इस पर में भी करेंगे। तो x के आगे में प्लस, x के आगे में प्लस, तो गुना करने पर किसका साइन आएंगे, प्लस का। तो x गुना x करेंगे तो कुछ हो जाएंगे x स्क्वायर, x गुना 1 कर देंगे तो प्लस का x हो जाएंगे, क्योंकि प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस। इस x से ई दोनों में गुना हो गया। अब ई -2 से ई दोनों में गुना करेंगे तो देखेंगे ये माइनस का 2 हक और ये प्लस का x, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो कौची हो जाएगा माइनस, और 2 गुना x करेंगे तो कौची हो जाएगा 2x। अब माइनस प्लस गुना करेंगे तो कौची हो जाएगा माइनस, और 2 गुना 1 कर देंगे तो कौची हो जाएगा 2 1 2। अब ये बराबर हक होता बराबर, वही x से ई दोनों में गुना करेंगे और 1 से ई दोनों में गुना करेंगे। तो x गुना x करेंगे तो कौची हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है। फिर ये x गुना 3 कर देंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है तो प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस। ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस। 1 गुना x कर देंगे तो x, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस। 1 गुना 3 कर देंगे तो 1 3 की 3। अब इस सब को बराबर के इस पार में ले आएंगे तो देखेंगे बराबर के इस पार में ले आते हैं
तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये अब ये दोनों को पहले क्रिया कर लेते हैं। ये प्लस और ये माइनस है, दोनों एक ही जात का है कि नहीं, तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 टका में 1 टका चल जाएगा, यानी कि 2x में एगो x चल जाएगा, तो क्या को बचेगा, एगो x। और दोनों में से बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का, और ये माइनस का 2 बराबर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब ये दोनों देख रहे हैं एक ही जात का, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3x में एगो x चल जाएगा, तो क्या को x बचेगा, 2x। अब ये दोनों में से बड़का साइन किसका है, प्लस का है, तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएंगे, प्लस का, और ये माइनस का 3। अब ये तीनों को बराबर के इस पार में उठा करके ले आएंगे तो देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस का, देखेंगे अगर बराबर में है, बराबर के इस पर और बराबर के इस पर, यानी कि बराबर के राइट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड में, अगर दोनों का जात एक ही और दोनों का साइन एक ही है तो बराबर में कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो बराबर के, या तो इसको उतार लेंगे इस तरह से, एक्स माइनस का 2, ये प्लस में है तो माइनस का कौची हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x है तो कौची हो जाएंगे, माइनस का 2x, और ये माइनस है तो कौची हो जाएंगे, प्लस का 3। ऐजा कुछ नहीं बचेगा तो कौची बचेगा, 0। अब आगे देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे। अब बचेंगे कौची, देखेंगे ये माइनस का x और ये माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेंगे, माइनस का। एगो x और 2 गो x मिल करके क्या गो x, 3 गो x। अब देखेंगे ये 2 माइनस में और ये 3 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 चल जाएगा कितना, 1, और दोनों में से बड़का साइन किसका है, प्लस का, इधर कुछ नहीं बचेगा तो कौची बचेगा, 0। क्या यहाँ पर देखेंगे चर की अधिकतम घात 2 है, नहीं है। चर की अधिकतम घात जब 2 नहीं है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। थोड़ा सा इसको इधर घसका लेते हैं, आगे सवाल हल करेंगे इसमें से, देखेंगे। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल में कहते हैं कि x माइनस 3 और 2x प्लस का 1 इंटू इक्वल x इंटू एक्स प्लस का 1। तो ये है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस का 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस का 5। यही है सवाल। अब इसी को क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं, अब ये x से 2x गुना कर देंगे तो कौची हो जाएंगे, x गुना 2x, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। x गुना 1 कर देंगे तो कौची हो जाएंगे, x माइनस माइनस का 3 गुना प्लस का, माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस, 2 तिया 6, ये 6x हो जाएंगे। माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस, 3 गुना 1 कर देंगे, 3 का 3, और ये बराबर है तो बराबर। x गुना x कर देंगे तो कौची हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x गुना 5 कर देंगे तो 5x हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सभी का साइन प्लस में था तो सभी का साइन किस में आ जाएंगे, प्लस में। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। ये 2x स्क्वायर है तो कौची लिख लेंगे, 2x स्क्वायर। ये प्लस का x और ये माइनस का 6x, दोनों एक ही जात का, प्लस माइनस माइनस। 6x में एगो x चल जाएंगे तो क्या गो x बचेंगे, 5x। अब दोनों में से बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन आ जाएंगे, माइनस का, और ये माइनस का 3 बराबर। इसको हम एडिटिव उतार सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 5x। अब देखते हैं, ये जो है ये, अब इसको बराबर के इस पर में ले आएंगे तो ये है 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x माइनस का 3, और ये प्लस का x स्क्वायर है तो बराबर किस पर में आएंगे, तो माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 5x है तो ये माइनस का 5x, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो कौची बचेंगे, 0। अब देखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि एगो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे में प्लस है और इसके आगे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 2x स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर चल जाएंगे तो क्या गो एक्स स्क्वायर बचेंगे, एगो एक्स स्क्वायर बचेंगे। अब दोनों में से बड़का साइन किसका है, प्लस का है, तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएंगे, प्लस का। ये माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, दोनों एक ही जात का है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होंगे, माइनस का। 5x के गो x हो गया, 10 गो x, और ये माइनस का 3, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। क्या यहाँ पर देखेंगे चर की अधिकतम घात कितना है,
चर के अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा समीकरण हो गए, द्विघात समीकरण। तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। देखेंगे अब अगले सवाल क्या कहते हैं। देखेंगे अगला सवाल में कहता है कि 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5 × x - 1। देखते हैं इस सवाल को हल करते हैं कि क्या कहते हैं। 5वां नंबर में ये 2x - 1 × x - 3 बराबर ये x + 5 × x - 1। यही है सवाल में हमारा 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1। देखते हैं इस सवाल को हल करते हैं क्या कहते हैं। अब ये 2x से इसमें गुना करेंगे तो कौची होंगे, 2x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2x² और 2x गुना -3 कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और x है तो x लगा देंगे, क्योंकि 2x गुना 3 करेंगे 2 तिया 6x। अब ये माइनस से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, 1 गुना x करेंगे तो x, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 1 गुना 3 कर देंगे 1 3 की 3 बराबर। अब ये x से ई दोनों में गुना, ये फिर 5 से ई दोनों में गुना, तो x गुना x कर देंगे तो x², x गुना 1 कर देंगे तो माइनस का x। देखेंगे क्यों, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 5 गुना x कर देंगे तो प्लस का 5x, क्योंकि दोनों के आगे में किसका साइन है, प्लस का। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 का 5। अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। ये 2x² है तो 2x² लिख देंगे, ये माइनस का 6x और एगो माइनस का x, दोनों एक ही जात का है और दोनों में चिन्ह एक ही है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेंगे, माइनस का। 6 गो x और एगो x मिलके के गो x, 7 गो x और ये प्लस का कौची 3 इक्वल, ये x² है तो x² लिखेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों एक ही जात का है, माइनस प्लस माइनस। अब 5x में एगो x चल लगले के गो x, 4x और दोनों में से बड़का साइन का कर प्लस का, तो यहाँ पे किसका लिख देंगे, प्लस का, और ये माइनस का 5। अब इससे बराबर के इस पर में ले आएंगे, तो बराबर के इस पर में ले आएंगे तो देखते हैं 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर ये x, सॉरी बराबर नहीं होंगे क्योंकि बराबर माइनस को बराबर किस पर मिलाना है, तो ये x² प्लस में, तो इधर आकर के किस में, माइनस का x² और ये माइनस का 4x और ये प्लस का 5, जहाँ कुछ नहीं बचेगा, इधर तो कौची बचेगा 0। अब देखेंगे यहाँ पर 2x² प्लस में है, यहाँ पर x² किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 2x² में एगो x² चल जाएंगे तो के गो x² बचेंगे, एगो x², दोनों में से बड़का साइन प्लस का है तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएंगे, प्लस का। अब देखेंगे ये माइनस का 7x ये माइनस का 4x, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। 7x और 4x मिले के गो x, 11x है प्लस रो 3 और है प्लस रो 5, तो प्लस करो 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 कितना 8, दोनों के आगे में प्लस और ये बराबर का 0। देखेंगे यहाँ पे चर के अधिकतम घात कितना है, 2 है। जब चर के अधिकतम घात 2 है तो ये कौन सा समीकरण हो जाएंगे, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिख देंगे इसे कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं 6ठा नंबर सवाल कि क्या कह रहे हैं। इसे थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं, घसका लेते हैं। देखेंगे 6ठा नंबर, x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर ये x - 2 का कौची हो जाएंगे, होल स्क्वायर। देखेंगे बराबर के इस पर को कुछ नहीं करना है क्योंकि पहले से हल किया हुआ है। अब बराबर के उस पर में यहाँ पे देखें, अगर इसको a मानते इसको b, तो a - b के होल स्क्वायर के सूत्र पे बैठ जाएंगे। हमें अभी तुरंत पीछे पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर कौची है a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौची होते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस का 2ab और ये प्लस का b², यही सूत्र होते हैं a - b के होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसी सूत्र पे हम बैठा देते हैं इसको। देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं
ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3x प्लस का 1 बराबर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का b का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब देखेंगे इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3x प्लस का ये 1 बराबर x को 2 बार गुना कर देंगे तो कौची हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस और बाकी बात ये दोनों प्लस में, तो प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, 2 दूना 4, 4 गुना x कर देंगे तो कितना 4x और ये प्लस का 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। आगे देखते हैं, अब इस सबको बराबर के स्क्वायर में ले आएंगे, तो बराबर के स्क्वायर में ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3x और ये प्लस का 1, ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस में तो प्लस का ये 4x और ये प्लस में तो माइनस का 4 और इस पार में कुछ नहीं बचेंगे तो कौची बचेंगे 0। अब देखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएंगे। अब ये 3x और ये 4x दोनों प्लस साइन का है, तो 3x और 1x मिल करके के को x, 3x और 4x मिल करके 7x और ये 1 प्लस का 1 और ये माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 चल जाएगा कितना 3, अब बड़का साइन माइनस का तो माइनस का और ये बराबर का 0। क्या यहाँ पर देखेंगे कि चर की अधिकतम घात 2 है? नहीं है। जब चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना दिख रहा है 1, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखते हैं अगला सवाल कि क्या कह रहे हैं। 7वां नंबर में कहते हैं x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इसे हल करना है 7वां नंबर को, तो देखेंगे 7वां नंबर को हल करते हैं कि आखिर क्या होते हैं। यहाँ पर देखेंगे अभी हम पीछे क्या पढ़े कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, फिर पढ़े a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गए हैं कि a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। अब इसके बराबर सूत्रवा क्या आएगी, क्योंकि सूत्र पे ही तोड़ना है, नहीं तो x + 2 को 3 बार गुना करना पड़ जाएंगे हमें। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब कौन सी होते हैं, a³ प्लस का b³ प्लस का 3a² अब प्लस का 3ab², यही होते हैं हमारा सूत्र a³ + b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab²। ये तो अभी तुरंत पीछे पढ़े किए थे कि a² प्लस का 2ab प्लस का b² और ये पढ़े थे a² माइनस का 2ab और ये प्लस का b², ये होते हैं। तो इस वाले सूत्र ये a + b के होल क्यूब पे तोड़ सकते हैं, तो देखते हैं आगे सवाल को तोड़ देते हैं। देखेंगे ये x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस का 1। अब इसको a + b के होल क्यूब पे तोड़ देंगे, तो a³ प्लस का b³ प्लस का 3 इंटू a² और इंटू में b का मान कितना है 2 है और ये प्लस का 3 इंटू a इंटू b का होल स्क्वायर। तोड़ दिए a³ प्लस b³ प्लस का 3a² प्लस 3ab²। अब इधर वाले को देख लेते हैं, 2x गुना x² करेंगे तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहते हैं, तो 2 एका 2 और x गुना x² करेंगे तो कच्चे हो जाएंगे x³ हो जाएंगे और दोनों के आगे में प्लस है तो इसके भी आगे में किसका साइन प्लस का, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, 2x गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 2x। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से मल्टीपल करते हैं, 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आते हैं। अब देखेंगे इसको हल कर लेते हैं, x को 3 बार गुना कर देंगे तो कौन हो जाएंगे x³ प्लस 2 को 3 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस ये 3x²। देखेंगे इसको हल कैसे कर लेते हैं, देखेंगे
ये x को 2 बार गुना करेंगे तो कुछ हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और देखेंगे 3 गुना 2 कर देंगे तो 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि 6 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएंगे। ये प्लस है तो प्लस है, देखेंगे 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, और 4 गुना ये 3 कर देंगे तो 4 तिया 12, अब 12 गुना x कर देंगे तो कुछ हो जाएंगे 12x बराबर ये जो 2x³ है तो 2x³ लिख देंगे, और ये माइनस का कितना है 2x है। अब ये दोनों को बराबर के इस बार में ले आते हैं तो देखेंगे ये x³ प्लस का ये 6x स्क्वायर, और ये प्लस का 12x, और ये प्लस का 8, ये प्लस में तो बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस का ये 2x³, और ये प्लस का 2x। अब बराबर किस पार में कुछ नहीं बचेंगे तो कौची बचेंगे 0, कौची बचेंगे 0। अब देखते हैं यहाँ x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात कितना है 3 है, तो ये दोनों एक जात के आएंगे, ये इसके आगे में प्लस और इसके आगे में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब 2x³ में एगो x³ चल जाएंगे तो क्या गो x³ बचेंगे, एक ही गो x³ बचेंगे कि नहीं, क्योंकि 2 टका में 1 टका चल गए तो क्या कितने बचेगा 1 टका बचेगा, तो वही x³। अब ये प्लस का 6x स्क्वायर है तो ये 6x स्क्वायर, ये 12x प्लस का 2x माइनस का, तो 12 और 2 कितना हो जाएंगे 14, प्लस का कितना हो जाएंगे 14x, और ये प्लस का कितना 8, इस पर में कुछ नहीं बचेंगे तो कुछ बचेंगे 0। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितना आ गया 3 आ गया, चर की अधिकतम घात कितना 3, तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, और जबकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितना है 3, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखेंगे अगला सवाल 8वां नंबर। देखते हैं कि 8वां नंबर सवाल में कोची कहते हैं, कहता है कि x³ माइनस का 4x स्क्वायर अब माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यू। अभी तुरंत हम इधर पीछे सवाल 7वां नंबर में पढ़े कि a प्लस बी का होल क्यू, अब यहाँ पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यू, तो देखते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू बराबर सूत्र होते क्या हैं, तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर होते हैं a³ माइनस का b³ माइनस का 3a स्क्वायर बी, और ये प्लस का 3ab स्क्वायर। और प्लस वाला में क्या होते थे कि सभी में प्लस होते थे, लेकिन इसमें माइनस वाले में क्या होंगे 2 ठो में माइनस होंगे। अब देखेंगे एक तो दोनों की देखेंगे, जिसके आगे में माइनस है उसकी घात 3 है, एक ठो का कितना है 1 है, यानी कि विषम संख्या में है, तो यही इसी के सूत्र पे हम उसको कोची कर देंगे तोड़ देंगे। देखेंगे 8वां नंबर, ये x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 अब बराबर ये x माइनस 2 का कोची होल क्यू। अब देखते हैं इसको एजेटिव उतार देंगे उसी तरह, तो ये x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे a³ यानी कि x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, अब फिर माइनस फिर 3 इंटू ए स्क्वायर और इंटू में बी का मान कितना है 2, फिर प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है x, बी का मान कितना है 2, तो 2 पे पावर कितना 2, तोड़ दिए a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तोड़ दिए इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 अब बराबर, अब x को कितने बार गुना करेंगे 3 बार, जब x को 3 बार गुना करेंगे तो कुछ हो जाएंगे x³, अब 2 को 3 बार गुना करेंगे और ये माइनस है तो माइनस ही रहेंगे, अब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पे देखते हैं हल करते हैं,
x को 2 बार गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएंगे x स्क्वायर, और 3 गुना 2 कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 गुना x स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे माइनस है, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, और ये 4 गुना 3 कर देंगे, 4 तिया 12, 12 गुना x कर देंगे तो कच्ची हो जाएंगे 12x। अब इस सबको बराबर के इस पार में उठा करके ले आएंगे तो ये हो जाएंगे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, ये बराबर किस पार में लाना है तो देखेंगे, तो जो प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस में होगा प्लस में, तो ये प्लस में तो किस में हो जाएंगे माइनस का x क्यूब। अब ये माइनस का 6x स्क्वायर है तो ये प्लस का 6x स्क्वायर, ये प्लस का 12x है तो ये माइनस का 12x, ये माइनस का 8 है तो ये प्लस का 8, इधर कुछ नहीं बचेंगे तो क्या बचेंगे 0, बराबर का क्या 0। अब देखते हैं ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू दोनों एक जात का है, इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस, तो प्लस माइनस दोनों आपस में कोची हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब बचेंगे कोची, देखेंगे ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 6x स्क्वायर, तो माइनस प्लस कोची हो जाएंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर चल जाएंगे, यानी कि 6 टका में 4 टका चल जाते तो क्या टका बचता है, 6 में 4 गया 2x स्क्वायर, ये माइनस का x और ये माइनस 12 करो x, तब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या करो माइनस करो, तब 12x और एगो x मिले क्या गो x 13x, प्लस करो 1 और प्लस करो 8, प्लस करो कितना भेज जाता है 9 और बराबर करो कौची भेजता है 0। अब देखेंगे यहाँ पर चर के अधिकतम घात कितना है 2 है, जब चर के अधिकतम घात 2 है तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि टोटल 8 सवाल थे जो कि 8 सवाल को हल कर दिए। अगर किसी भी सवाल में कोई भी डाउट होंगे, कोई भी परेशानी होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।